भारतीय जनता पार्टी और एनडीए अलायंस का नारा है कि हम 400 सीट जीत रहे हैं। इसी को हम समझने के लिए देश के वरिष्ठ पत्रकार सतीश कुमार मिश्रा के साथ मौजूद हैं। सर से हम समझने का प्रयास करेंगे अपने दर्शकों के लिए कि जो भारतीय जनता पार्टी का नारा है 400 सीट हम पार कर रहे हैं 2024 लोकसभा चुनाव में और पुनः प्रधानमंत्री तीसरी बार नरेंद्र मोदी बनेंगे। दूसरी तरफ जो चुनाव के बड़े विश्लेषक हैं जोगेंद्र यादव, प्रशांत किशोर ने कह दिया है कि 250 सीट पर बीजेपी सिमट जाएगी, एनडीए अलायंस को 300 सीट आ रहा है, सरकार बन रही है। इसी के संदर्भ में हम समझने का प्रयास करेंगे सतीश कुमार मिश्रा सर से। सर, जो भारतीय जनता पार्टी का पहला सवाल सर कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के नेतृत्व में जो नारा है कि मोदी के नेतृत्व में हम 400 सीट जीत रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर आप? नहीं, देखिए, हमको लग रहा है कि 2019 में जो माहौल था और ख़ास तौर पे पुलवामा कांड के बाद और बालाटोल में पर हमला के बाद जो माहौल बना था, उस माहौल में एक देशभक्ति का जज्बा था लोगों के भीतर। लोगों को लगा कि नहीं, ऐसी आतंकी घटना हुई है तो नरेंद्र मोदी ने उसका कड़ा जवाब दिया है, तो वह प्रभाव काम कर रहा था। लेकिन इस बार राम जन्मभूमि का जो मसला था, यानी राम मंदिर बनाने का जो मसला था और आपाधापी में जो उसकी तारीख तय की गई थी, उसका असर इस चुनाव में नहीं दिख रहा है। और प्रतिपक्ष जो है वो अपने मुद्दे को लेकर भारी पड़ रहा है, ख़ास तौर पे जो बेरोज़गारी है, महंगाई है, अन्य जो मुद्दे हैं उसको लेकर के। तो हमको लग रहा है कि 400 पार का नारा बड़ी ही सावधानी से और बहुत चालाकी से एक रणनीति के तहत दिया गया है, ताकि जो एक्टिविस्ट हैं, जो पॉलिटिकल कार्यकर्ता हैं, वो तेज़ी लाएं और आम लोग भी समझें कि नहीं, इस बार बहुत मजबूती आएगी तो देश में बड़ा काम हो सकता है। लेकिन यह नारा मुझे लगता है कि जुमला बनकर रह जाएगा। हम अगर स्टेट वार देखें, राज्यवार देखें जो चुनाव की स्थिति है, तो हमको कहीं नहीं लग रहा है 400 पार आखिर आएगा कैसे। जो हिंदी पट्टी है, जो उत्तर का इलाका है, जहाँ ये लगभग 90% अचीव कर चुके हैं, तो कहाँ से आएगा। केरला में इनकी स्थिति वही है, तमिलनाडु में वही स्थिति है, वहाँ कोई बढ़ोतरी दिख नहीं रही है। इसके बाद कर्नाटक है, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनी है और वहाँ बुरी तरह परास्त हुआ है एनडीए। फिर आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश में जो माहौल है उससे नहीं लग रहा है कि बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होनी है, इजाफा होना है। हो सकता है कि 1-2 सीटें उड़ीसा में बढ़ जाएं और पश्चिम बंगाल में भी कितना बढ़ेगा। अगर जो ये लोग सोच रहे हैं कि संदेश खाली को लेकर के कोई मामला वैसा बन रहा है, तो मेरे ख्याल में या देश के जो भी बड़े पत्रकार हैं, जो सेफोलॉजिस्ट हैं, वो लोग जो कह रहे हैं उसमें कहीं ये दम नहीं दिख रहा है जिससे इनका नॉर्थ में जो अब मध्य प्रदेश छोड़ करके, मध्य प्रदेश में इनकी सीटें लगभग वैसी ही रहेंगी। बाकी भारतीय जनता पार्टी के जो थिंक टैंक हैं, जो प्रवक्ता हैं, कह रहे हैं कि जो दिल्ली में बड़े पत्रकार बैठे हैं वो सभी लेफ्टिस्ट हैं, चाहे निर्जा चौधरी हो, चाहे बड़े पत्रकार रवीश हो, सभी लोग एक धारा में एक कह रहे हैं कि नहीं, चाहे जोगेंद्र यादव हो, चाहे प्रशांत किशोर को तो तेजस्वी ने कह दिया कि बीजेपी के दलाल हैं। तो आखिर सर क्या कहेंगे? नहीं, मतलब वो चीज़ दिखनी चाहिए ना, वो लहर दिखनी चाहिए। और बीजेपी के पास वो चीज़ भुनाने के लिए कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है जिससे कि एक लहर बने। 5 किलो चावल तो है ना सर, 5 किलो चावल नहीं, 5 किलो चावल है, 5 लाख का आयुष्मान कार्ड है सर। नहीं, वो सब कुछ है। उसके पहले भी यूपीए के सरकार में भी चीज़ें थीं, योजनाएं चल रही थीं और तमाम चीज़ें थीं। तो सवाल ये है ना कि कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए। आप जो वादा करते हैं, जो योजनाएं लाते हैं, तो उन वादों पर खरा उतरने के लिए आपको कुछ ना कुछ करना चाहिए। अब मान लीजिए कि राम मंदिर का मुद्दा था या विश्वनाथ मंदिर आपने बनाया या जो कुछ भी किया है, ठीक है, वो आपके मैनिफेस्टो में था, आपने अपने मैनिफेस्टो के मुताबिक काम किया। तो अब अगला काम क्या करेंगे, इस पर फोकस करना चाहिए था। तो सुपर पावर बनाने की बात हो रही है 2047 में सर। तो सुपर पावर का अर्थ क्या होता है?
नहीं, सभी शक्तिशाली हो जाएंगे, भारत के हर जनता कैसे हो जाएंगे आप? अभी बड़े बड़े जो थिंकर हैं, जो चिंतक हैं और जो दार्शनिक हैं, उनकी बात मैं देख रहा था। एक बड़े दार्शनिक हैं, उनकी बात मैं देख रहा था और वो जो कह रहे थे कि आखिर आप सुपर पावर बनेंगे तो किस आधार पर बनेंगे? जनसंख्या के आधार पर बनेंगे? आप अगर देखें कि पिछले 10 सालों में कितने लोगों को नोबेल मिला है, पिछले 10 सालों में आपने कौन ऐसा काम कर दिया जिससे कि आप सुपर पावर हो सकते हैं? आपने पर कैपिटा इनकम कितना बढ़ाया? ये तमाम चीज़ें हैं, उस पर न देखा जाएगा कि आप विश्व गुरु बनने की ओर हैं कि नहीं हैं। सर, जो प्रशांत किशोर ने कहा कि आप पुनः सत्ता में आ रहे हैं, 250 सीट आ रहे हैं, जोगेंद्र यादव का भी 250 सीट का दावा है, बीजेपी के 400 सीट का दावा है, और बिहार में हम लोग मौजूद हैं, हम और आप सर। तेजस्वी यादव जिस तरह चुनाव लड़े हैं बिहार में, उनके जो आरजेडी के जो छत्रप हैं, क्षेत्रीय छत्रप हैं, नवादा में, पूर्णिया में, सभी लोग उनसे नाराज दिख रहे हैं। मधेपुरा में जो राजद से ही कभी निकले थे, बड़े पैसे वाले हो गए या तेजस्वी के विरोधी हो गए, तो क्या ऐसा तो बीजेपी को फायदा बिहार में भी नहीं पहुंचा देगा? नहीं, ऐसा नहीं है। जो राजनीति करने वाले हैं, अगर आप भाजपा को भी देखेंगे, आप कांग्रेस को देखेंगे या आरजेडी को देखेंगे, सारी जो पार्टियां हैं, उस पार्टी के भीतर भी कई पार्टियां हैं। क्या नरेंद्र मोदी जी की जो पार्टी बीजेपी है, क्या सारे लोग प्रसन्न हैं? क्या गडकरी प्रसन्न हैं? आडवाणी खेमे के लोग प्रसन्न हैं? मुरली मनोहर जोशी के खेमे के लोग प्रसन्न हैं? यशवंत सिन्हा के खेमे के लोग प्रसन्न हैं? तो पार्टी के जो राजनीति करते हैं उसमें चलता ही है, कुछ ना कुछ लोग विरोध करेंगे, उनकी बात नहीं होगी, उनको टिकट नहीं मिलेगा, तो ये सारा विरोध चलता रहता है। लेकिन उसके पक्ष में कितने लोग हैं, जो उसका एक जो बना बनाया हो, जब वोट बैंक होता है, उस वोट बैंक में कितनी कमी आ रही है, कितनी सेंधमारी हो रही है, इसको देखने लायक होता है। इस पर ये बात होनी चाहिए। 400 सीट सर जुमला है जो बीजेपी नहीं, 400 सीट, देखिए 400 सीट का कोई आप हमको गणित दिखाइएगा ना। आप राजस्थान में टोटल लिए हुए थे, उसमें सेंधमारी हो रही है। बिहार में आप 40 में 39 लिए हुए हैं। आप क्या इस बार लग रहा है कि 39 आप ले पाएंगे या 40 का 40 ले पाएंगे? सर, अंत में हमारे दर्शकों को बता दीजिए, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं अमित शाह, चाणक्य अपने आप को मानते हैं, नीतीश को लेना उनके लिए फायदेमंद रहे या घाटे का सौदा रहा? नहीं, नीतीश कुमार को उन्होंने जिस हिसाब से लिया था, नीतीश कुमार के पास भी एक अच्छी खासी छवि रही है और उनके पास वोट बैंक भी रहा है, अति पिछड़ा का वोट बैंक रहा है। लेकिन इधर जो उन्होंने इधर उधर जो किया है, उससे उनकी छवि में काफ़ी गिरावट आई है और लोग समझ रहे हैं कि ये जो कुछ भी कर रहे हैं उसका नतीजा सिर्फ ये है कि वो अपने हित में सोच रहे हैं और सिर्फ अपनी इच्छा से राजनीति कर रहे हैं, ऐसा नहीं चलता है। तो सुन रहे थे देश के वरिष्ठ पत्रकार सतीश कुमार मिश्रा सर को। भारतीय जनता पार्टी के नारा 400 सीट और बिहार में 40 सीट जीतने की जो बात है, बड़ी बात कह दी है। अगर इनका इंटरव्यू आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट कर जरूर हमको बताइएगा। हमारे सहयोगी सनी कुमार मिश्रा के साथ कौशलेंद्र।